Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन जो दो स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करे उसको किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ उसकी एक एग्जांपल जो कि एग्जांपल नंबर 3 है उसको भी डिस्कस करते हुए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम जो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। हम दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन बनाना चाहते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक ये लाइन मौजूद है। अब एक अगर ये लाइन है तो मैं कहता हूँ एक इसमें से लेट से दैट यहाँ से कोई लाइन पास करवा लेते हैं। ये कोई दो लाइंस हैं हमारे पास, इसको मैं लाइन 1 कह लेता हूँ, इसको लाइन 2 कह लेता हूँ। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, आप खुद ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में से मैं गुजरने वाली लाइंस की बात करूँ तो वो कोई 1 2 4 5 6 नहीं होंगी, वो एक फैमिली ऑफ लाइंस पॉसिबल है। यहाँ पे मैं यहाँ से आपको जैसे एक फाइंड करके दिखा रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये लाइंस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो ऐसे ही हो, स्लाइटली चेंज करें, आप हल्का सा इसमें वेरिएशन लेके आएँ और वेरिएशन ला के आप ये लाइन यहाँ से भी तो बना सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक सपोजिशन में दिखा रहा हूँ, फाइंड हम करके देखते हैं। तो आप देखें ये लाइंस तो ऐसी बेशुमार लाइंस बन सकती हैं। इस तरह से ये लाइन अगर ऐसे हो सकती है तो आप इसमें और लाइट सी वेरिएशंस ले आएं और लाइट सी वेरिएशन लाने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि ये लाइन ऐसी लाइन भी तो हो सकती थी। तो मीन्स दैट कि आप एक फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर सकते हैं यहाँ से, जब आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरने वाली लाइंस को लेके आते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो आप देखें ये लाइन अगर ये है तो ये लाइन ऐसे भी तो हो सकती थी। तो मतलब ये है कि इसमें से आपके पास बेशुमार ऐसी लाइंस पास करेंगी जिनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं इस अंदाज से। सो ये हमारा प्रॉब्लम है। मैंने सोचा डायग्रामेटिकली भी आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दूं। तो ये वो सीन है जिसको हमने यहाँ पर स्टडी करना है। सो आप देख रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट के अंदर कि वी कैन फाइंड अ फैमिली ऑफ लाइंस। ऑब्वियसली यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस को हम स्टडी कर सकते हैं। ओवरऑल इस अंदाज से through the point of intersection of two non-parallel lines, अब आप कहाँ से गुजरने वाली लाइंस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरने वाली जो लाइंस हैं वो आपने यहाँ पे दिखानी है ऑफ टू नॉन पैरेलल लाइंस। ले जी, नॉन पैरेलल आप देख रहे हैं ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं सारी की सारी नॉन पैरेलल लाइंस हैं। और यहाँ पे एक्चुअली जो आपको ब्लैक में ही नज़र आ रही हैं वो उन लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लाइंस आपके पास लेट्स से दैट लाइन 1 एंड लाइन 2 है। सो मैं यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ और फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट लाइन 1 विच इज़ एक्चुअली a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and the line 2 which is actually a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये आपके पास आ गई हैं फॉर नॉन ज़ीरो रियल नंबर h। अब यहाँ पे यही चीज़ है, फैमिली ऑफ लाइंस कैसे बनेगी। मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ कि ये अगर हम कहानी बनाएं कि फॉर नॉन ज़ीरो, ये एक रियल नंबर मैं लेने लगा हूँ, नॉन ज़ीरो रियल h, द इक्वेशन। अब वो कौन सी लाइन और किस तरह से बनेगी आपने ज़रा वो देखना है
कि हम अगर एक इक्वेशन यहाँ पे ये बना लें कि लाइन 1 प्लस एच टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल्स टू 0, तो आप देखें यहाँ से क्या बनेगा, लाइन 1 ऊपर मौजूद है वो लिखिए, तो ये आपके पास आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आ गया, प्लस h टाइम्स ये बन जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपने यहाँ पे इसको 3 का नाम दे देना है, और ये जो ऊपर इक्वेशंस हैं ये आपके पास ऑब्वियसली 1 और 2 में चल रही हैं। सो इस तरह से आप इसको प्रोसीड कर रहे हैं। सो ये जो यहाँ पे बात है, दिस बीइंग अ लीनियर इक्वेशन, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बताऊं, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होने के नाते जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक लीनियर इक्वेशन की जो डिस्कशन है उसकी बात करते हुए कि रिप्रेजेंट्स अ लाइन। जाहिर सी बात है, हर लीनियर इक्वेशन जो होती है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इस बिना पे हम कह सकते हैं कि ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रही है बीइंग अ लीनियर। अब होगा क्या, फैमिली ऑफ लाइंस का हम जिक्र क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज, अब देखें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, और वो किसकी वैल्यूज होंगी डिफरेंट? ऑब्वियसली यहाँ पे एक हमने एक वैल्यू छोड़ी है, तो मैं उस वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट वैल्यूज की, जो कि एच की बनेंगी इन 3 इसके अंदर। तो 3 जो इक्वेशन है वो भी रिप्रेजेंट करेगी। अब देखें, अगर वो 1 बनेगा तो एच अगर 1 है तो उसके मुताबिक इक्वेशन आ जाएगी, तो अगर उसको 2 कर दें तो उसके मुताबिक 2 आ जाएगा, 3 कर दें उसके मुताबिक 3 आ जाएगा, और फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन और इस तरह से। तो लिहाजा एच की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इक्वेशन 3 की डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। 10 आप ये बात कर देंगे, यहाँ से ये स्टोरी बना देंगे कि आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है वो एक्चुअली क्या है, इज अ फैमिली ऑफ लाइंस। वो फैमिली ऑफ लाइंस बन जाएंगी, उसके अंदर एक नहीं बल्कि कई लाइंस होंगी। और अगर मैं उसमें ये बात करता चलूं, इफ आपका वो जो पॉइंट है ना x1 y1, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि इफ x1 y1, ये अगर आपके पास कोई एक आ जाता है, इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन बोथ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इज एनी पॉइंट, और इसका क्या मतलब होगा, ये वो एज की वैल्यू को अब हमें फाइंड करने में हेल्प किया करेगा। कि अगर मैं ये कह देता हूं कि कोई एक पॉइंट है जो कि लाई करता है ऑन बोथ, कौन से दोनों के ऊपर, ऑन बोथ एक्स एंड वाई, ऑन बोथ जो आपकी इक्वेशंस बन रही हैं उनके ऊपर, तो मैं अगर कहता हूं कि अगर वो 1 के ऊपर भी एंड 2 के ऊपर भी लाई करता है, तो देन इट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ऐसा तो उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है, एंड इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किन 2 लाइंस का होगा? ऑब्वियसली इन 2 लाइंस का, और जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जब बात होगी तो 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ही बात होगी। सिंस, अब यहाँ पे ये बात करके आगे मूव कर लेते हैं, सिंस x1 y1, x1 और ये जो आपके पास आ रहा है y1 लाइज ऑन बोथ 1 एंड 2, ये आपके पास दोनों 1 और 2 के ऊपर लाई करता है। इस बिना पे फिर आप ये बात कर सकते हैं, और ये बात आप कह सकते हैं कि आपके पास a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो आपके पास दोनों आ रहे हैं, अब इनकी मदद से अब थोड़ी जो डिस्कशन मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इन दोनों लाइंस को लेके, वो डिस्कशन देखिएगा कि ये आपके पास फिर होगा क्या। इन दोनों के पैरेलल चलते हुए मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि फ्रॉम अबव दीज 2 इक्वेशंस,
ये जो ऊपर आपके पास दोनों इक्वेशंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, इन दोनों इक्वेशंस की बिना पे हम कहते हैं कि वी नोट दैट x1 y1 आल्सो लाइज ऑन 3, लिहाजा x1 y1 भी तो इसी के ऊपर लाई करता है, और अगर x1 y1 इसी के ऊपर लाई करता है तो फिर आप कह सकते हैं कि thus 3 is the required family of lines through the point of intersection of 1 and 2. वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. सिंस एच कैन एज्यूम द इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, 3 रिप्रेजेंट्स द इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस. लिहाजा अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए ना कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से कितनी लाइंस गुजरती हैं, तो आपने उसका जवाब देना है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से इन्फिनिट लाइंस पास करती हैं. इसलिए आप उसकी बात कर रहे हैं कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से इतनी लाइंस पास कर जाती हैं. उसके बाद अगली बात करता चलूं कि अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ द फैमिली ऑफ 3 कैन बी डिटरमिन्ड इफ वन और मोर कंडीशंस इज गिवन. अगर आपको कुछ कंडीशंस दे दी जाएं तो फिर उसके मुताबिक वो जो है लाई करती हैं चीज़ें वहाँ पे. अब हम इन कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, इसके लिए हम जो इसकी एग्जांपल नंबर 3 है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है. अब देखिएगा जी क्या कहा जा रहा है इस एग्जांपल के अंदर. तो एग्जांपल 3 की बात हो रही है फाइंड द फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हमने क्या करना है, एक फैमिली ऑफ लाइंस को यहाँ से फाइंड करना है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. Find the members of the family which is parallel to the line with the slope is this, perpendicular to the line with the slope is this. आपने इन दो की मदद से इसको प्रोसीड करते हुए फिर आगे चलना है और उसका आपने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करना है. आप इसके सोल्यूशन की जानिब मूव कीजिएगा और फिर इसको देखते हैं इसके सोल्यूशन के मुताबिक. जी मैं यहाँ पे आता हूँ और बात करता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के सोल्यूशन की. और मेरे पास ये है कि नंबर 1 पे पहली बात जो करने जा रहा हूँ वो ये है, अ फैमिली ऑफ लाइंस. इसको इस तरह से प्रोसीड कीजिए जो कि आप अंडरस्टैंड भी प्रॉपरली कर सकें. हमारे पास फैमिली ऑफ लाइंस है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशंस. जो आपके पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करने वाली, लिहाजा यहां से मैं लिख रहा हूं जो आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेशंस बन रही है वो क्या है, वो ऑब्वियसली आप उस एच या के कांस्टेंट के मुताबिक ही लेके चलते हैं. अब वो एच कर लें के कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लाइन 1 प्लस के टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है. लिहाजा यहाँ पे लाइन 1 लिख दीजिए. आपके पास मौजूद है 3x माइनस 4y माइनस 10, ये आ जाएगा. इसके साथ ही प्लस के टाइम्स, अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास x प्लस 2y और इसके साथ है माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा. अब देखना क्या है, आपने यहाँ से ऐसे करें, उधर से x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें k के साथ, फिर y को k के साथ, फिर 10 को k के साथ, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 10 प्लस kx प्लस 2ky माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. फिर x वाली अलग कर दें और इनमें से x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3 प्लस के टाइम्स x. फिर आपके पास आ रहा है प्लस, माइनस को अंदर रख लें और 2 टाइम्स के y और फिर कॉन्स्टेंट्स माइनस 10 और इधर जब आप k को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्चुअली 10k हो जाएगा. तो ये आपके पास है ओवरऑल बन रहा है. इसको लिखने के बाद माइनस प्लस इधर प्लस लिख के माइनस 10 k आ गया इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा. लो जी इसको हम आगे देखते हैं और ये हमारे पास क्या बन रहा है ज़रा गौर कीजिएगा. ये हमारे पास सीन कुछ इस तरह से बन रहा है कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया. ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई
अब इसमें से द स्लोप ऑफ m, अब देखें स्लोप का जिक्र हमने क्यों करना है, क्योंकि हमें जो गिवन कंडीशंस दी गई हैं उसका ताल्लुक स्लोप के साथ है। सो मैं अगर इसकी स्लोप निकाल लूं तो मैं बताता हूं कि स्लोप ऑफ आपके पास जो आएगी, स्लोप को चूंकि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप m ऑफ 3, ये जो ऊपर इक्वेशन मौजूद है, इज गिवन बाय, अब देखिए चूंकि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, तो इसके मुताबिक जब हम चलेंगे माइनस ए ओवर बी के मुताबिक, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस ए, जो कि आएगा 3 प्लस के ओवर b, जो कि आएगा -4 प्लस 2k, ये बन जाएगा, ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि उन दोनों पार्ट्स को जो दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करना है। अब आप कैसे करेंगे उनका इस्तेमाल? दिस इज, यहां पे बताते चले, द स्लोप ऑफ द फैमिली ऑफ 3, ये आपने बता दिया। अब स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस एक्चुअली वो बन रही होती हैं, दिस इज स्लोप of any member of family, एनी जो आपका मेंबर बन रहा, जाहिर है कोई उसमें से एक लाइन की लेट्स से दैट स्लोप आएगी। अब यहाँ के वेरी करेगा तो ये वेरिएशन आती जाएगी, आप देख सकते हैं इस बात को। ऑफ द फैमिली 3, अब इस फैमिली की यहाँ पे बात हो रही है जो कि ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, वो पहला पार्ट जो पैरेलल की बात की गई थी उसका जिक्र करता हूं, और उसका जिक्र ये करता हूं कि अगर जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास मौजूद है वो पैरेलल है जो पहले पार्ट में जैसे कि बताया गया है, टू द लाइन विद स्लोप, अब उसकी भी स्लोप हमारे पास बन जाती है। अब जाहिर है फॉर्मूला आपके पास वही है जो आपको मैंने बता दिया, -a ओवर b, सो उस फॉर्मूला के मुताबिक वो बन रही है -2/3। देन होगा क्या कि आपने इन दोनों स्लोप्स को इक्वल रख देना है। एक थी -3 प्लस के ओवर, आपके पास बन रहा है -4 प्लस 2k, और उसके राइट साइड पे जो आपके पास बन रहा है वो -2/3। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन खत्म कर दें, ये और ये, उसके बाद आप देख रहे हैं 9 प्लस 3k ये आ जाएगा, और -8 प्लस 4k ये आ जाएगा। k को एक साइड पे कर लें तो ये आ जाएगा 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 3k, सो ये आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 17। नहीं, ये बन गया। अब आपने k की वैल्यू 17 को ऊपर उस फैमिली के अंदर पुट करना है, तो आपके पास वहां से एक लाइन तो बन जाएगी जो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। तो यही बात मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए चलता हूँ कि आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब आप इसको इस प्रोसीजर से गुजारेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, तो ये आपके पास बेसिकली इस तरह से बन जाएगा कि k को आपने जो कि 17 आया है, इसको 3 के अंदर जब आप पुट करते हैं इनटू 3, तो इक्वेशन ऑफ द मेंबर ऑफ फैमिली इज आपके पास बन जाएगी, एक मेंबर बन जाएगा ना इससे, क्योंकि अब k फिक्स हो गया है। तो हम ये कहते हैं वो जो मेंबर ऑफ फैमिली वहाँ से आ रहा है, उस मेंबर ऑफ फैमिली में से जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव होके आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ज़रा उसको देखिएगा। वो आ जाएगी एग्जैक्टली जब मैंने वहाँ पे उसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी तो वो सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली 20x बन जाएगा, प्लस 30y बन जाएगा, और -180 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 10 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस आपके पास आ रहा है 18 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी। अब इसका जो दूसरा पॉइंट था उसकी जानिब भी चलता हूँ,
और वो दूसरा पॉइंट चूंकि आपके पास मौजूद था जिसमें ये कहा गया था नंबर 2 पे कि स्लोप जो है इसकी निकाल लें आप, बाकी तो आपने उसको किया हुआ है। स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और वो बड़ी सिंपल सी आपके सामने आ जाएगी। वो आएगी ऑब्वियसली a ओवर b माइनस ए ओवर माइनस, तो ये b का भी नेगेटिव है तो ये 3/4 आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये बात गिवन की गई थी कि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, जो आप फाइंड करेंगे और जो ये लाइन है। तो सिंस जो इक्वेशन 3i है आपकी, ये वाली इक्वेशन जो ऊपर हमने डिस्कस की है, ये वाली इक्वेशन इज टू बी परपेंडिकुलर टू 4, ये हम इसको 4 का नाम दे देते हैं। ये आपके पास परपेंडिकुलर है जो आपकी इक्वेशन आपने यहां से फाइंड की है नंबर 4 पे। लिहाजा यहां से हम क्या करेंगे कि इन दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन को -1 के इक्वल रख देंगे, तो वो आ जाएगा 3 + k ओवर, आप कर देंगे इसको -4 और यहाँ पे आ जाएगा +2k क्रॉस आपके पास इसका आएगा 3/4 इज इक्वल्स टू -1। अब ये आपके पास स्लोप आ गई है। अब ये जो स्लोप है 3 + k विद द नेगेटिव साइन 3 + k ओवर -4 + 2k, ये आपके पास रिजल्ट बनाती है। अब इसके मुताबिक जब हम चलते हैं तो उधर था 4/3, इधर आपके पास आ रहा है ना 3/4 है। अब इन दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन को हमने -1 के इक्वल रख लिया, तो माइनस टाइम्स दिस और माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस से ये वाला कैंसिल कर दें, ये माइनस से ये आपके पास क्या बन रहा है 9 + 3 टाइम्स k, ये आ गया ओवर -16 + 8k इज इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगा 9 + 3k इज इक्वल्स टू -16 + 8k, तो ये आ जाएगा 9 + 16 इज इक्वल्स टू 8k - 3k, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 25 इज इक्वल्स टू 5k एंड k इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 5। सो k की वैल्यू आपके पास यहाँ से 5 आ जाएगी। अब आपने इस वैल्यू को उसमें इंसर्ट कर देना है, तो फिर देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे ये बात लिखिएगा, इंसर्टिंग दिस वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे लिख देता हूं कि इस वैल्यू ऑफ k को हम इंसर्ट करते हैं इनटू 3, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, तो वी गेट वहां से हमारे पास आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू जो आएगा वो आएगा 4x + 3y - 30 इज इक्वल्स टू 0, ये रिजल्ट बन जाएगा। सो इसके मुताबिक हमने जो उस क्वेश्चन को प्रोसीड किया, सो फाइनली विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपके पास जो इसका रिजल्ट है ये आपके पास इसकी जो डिमांडिंग इक्वेशन थी वो आपने बना ली इससे। सो which is the required equation of the line। जी, तो आपने देखा किस तरह से दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से गुजरने वाली एक लाइन को फाइंड किया जा सकता है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।